Good morning to all of you. Welcome back 5th class. As we know, we are facing COVID-19. So here we are providing you online classes. So this is your English grammar class of 5th standard. So today we are going to discuss about the chapter 2nd, which is singular and plural noun. We have completed our first chapter in school. So today we are going to discuss about singular and plural noun, second chapter of your English grammar book. Quickly open your books and see. A singular noun. Singular noun क्या होती है बेटा? Singular noun that denotes one person, place, animal or thing. Singular किससे बना है? ये सिंगल वर्ड से, सिंगुलर. तो जो आपको वन पर्सन, वन प्लेस, वन एनिमल और वन थिंग को एक्सप्लेन कराता है, को मॉडिफाई कराता है, उसको आप बोलोगे सिंगुलर नाउन. प्लूरल नाउन मीन्स होता है मोर देन वन पर्सन. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन्स, थ्री पर्सन्स, इट मीन्स मोर देन वन पर्सन, देन इट इज कॉल्ड प्लूरल नाउन. ओके. Read nouns in their singular and plural form, like girl, girls, fox, foxes, bus, buses, goose, geese. So जो आपके लेफ्ट साइड में दिया हुआ है बेटा, ये आपके क्या है? सिंगुलर नाउन्स है, और ये आपके क्या है? प्लूरल नाउन्स है. ठीक है. तो फॉर्मिंग प्लूरल नाउन्स, अभी हम लोगों के पास कुछ जो है वो रूल्स होते हैं जब भी हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं. सो वी यूज्ड सम रूल्स वी हैव टू फॉलो. फर्स्ट रूल इज, इन मोस्ट केसेस वी फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर फॉर्म. कुछ जो आपके केसेस होते हैं उसमें आप प्लूरल फॉर्म सिर्फ एस, सिंगल एस को यूज़ कर बनाते हो. ठीक है. तो आप उसमें क्या यूज़ करते हो? ओनली सिंगल एस को यूज़ करते हो. लाइक एप्पल, एप्पल्स, डोर, डोर्स, पेन, पेन्स, ईयर, ईयर्स, लाइक दिस. इन नाउन दैट एंड्स विद. सो हियर इज आवर सेकेंड रूल. इट सेज, इफ आवर नाउन इज एंड विद एस, डबल एस, एस एच, सी एस और एक्स, we form the plural by adding es to the singular form. अगर हमारा कोई भी सिंगुलर नाउन वर्ड जो है, नाउन जो है वो एस से एंड होता है, डबल एस से होता है, सी एच से होता है, एस एच से होता है, या फिर एक्स के साथ एंड होता है, देन वी हैव टू यूज़ ई एस while making plural form. द थर्ड रूल सेज, इट मीन्स आपको समझ में आया होगा बच्चे कि अगर हमारा जो नाउन है सिंगुलर है, अगर वो लास्ट में वर्ड में एस आ जाता है, सी एच आ जाता है, एस एच आ जाता है, डबल एस आ जाता है, एक्स आ जाता है, देन उसमें हमें जब प्लूरल बनाना है तो हम क्या लगाएंगे? ई एस को यूज़ करेंगे. ठीक है. जब हम उसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे. जो आपका थर्ड रूल है वो कहता है, इफ़ नाउन एंडिंग विद ओ, अगर हमारा नाउन कोई भी ओ के साथ एंड होता है तो प्लूरल में हमको क्या लगाना पड़ता है बेटा? ई एस लगाना पड़ता है. लाइक मैंगो, मैंगोज, पोटैटो, पोटैटोज, टमाटो, टमाटोज और वोल्केनो, वोल्केनोज. तो ईच वर्ड इज एंडिंग विद वी, सो वी हैव टू यूज़ ई एस इफ़ वी वांट टू मेक इट प्लूरल. मूविंग ऑन नेक्स्ट. अब आपको पता है कि हर चीज़ के कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. सो देयर आर हाउएवर सम नाउन्स एंडिंग विद ओ दैट टेक्स ओनली एस. लेकिन कुछ जो है, अभी हमने लास्ट रूल जो पढ़ा उसमें आपको बताया कि अगर आपका नाउन ओ के साथ एंड होता है तो आपको ई एस यूज़ करना होता है. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, अगर
ओ के साथ हमारे कुछ वर्ड एंड होते हैं तो वो केवल एस फॉर्म को ही लेंगे, जैसे इग्लू तो इग्लूज, फोटो फोटोज, रेडियो रेडियोज, पियानो पियानोज, स्टूडियो स्टूडियोज, इस तरह से। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट रूल है वो बोलता है कि अगर इफ़ नाउन एंडिंग विद एफ और एफ ई वी फॉर्म द प्लूरल बाय चेंजिंग एफ ई टू वी ई एस। अगर आपका कोई भी नाउन जो है वो एफ़ के साथ या फिर एफ ई के साथ एंड होगा तो हमें उसमें एफ़ की प्लेस पर वी ई एस को यूज़ करना होगा। लाइक नाइफ, KNIFE, तो एफ़ को यहाँ पर हम रिमूव करेंगे और एफ़ के प्लेस पर क्या लगा देंगे बेटा, VES। लाइफ देन लाइफ्स, वाइफ देन वाइफ्स, लीव देन लीव्स, thief then thieves, then we have to use VES instead the place of F or FE. So the next rule says, here are some exceptions also. There are however some nouns ending with F that takes S only. यहाँ पर आपके कुछ नाउन्स हैं जो एंड होते हैं एफ़ के साथ, लेकिन उसमें हम VES ना लगाकर सिंगल एस को यूज़ करते हैं। लाइक चीफ चीफ्स, रूफ रूफ्स, प्रूफ प्रूफ्स, हूफ्स हूफ्स, ड्रॉर ड्रॉर्स, ड्रॉप्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड। ठीक है, तो दोनों आपके राइट है। अगर आप VES लगाते हो देन वो भी करेक्ट है, और सिंगल एस लगाओगे तो वो भी आपका क्या होगा बेटा, करेक्ट होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है हमारा वो कहता है इफ़ नाउन्स एंडिंग विद वाई, अगर हमारा कोई भी जो वर्ड है वो वाई के साथ एंड होता है, लाइक आर्मी, सिटी, पपी, बेबी, तो हमें वाई को रिमूव करना होता है बेटा, और इसके प्लेस पर हमें IES को यूज़ करना होता है। लाइक आर्मी आर्मी, सिटी सिटीज़, पपी पपीज़, तो हम वाई को रिमूव करते हैं और क्या लगा देते हैं, IES। जो नेक्स्ट रूल है हमारा, इफ़ नाउन एंडिंग विद वाई विद ए वोवल बिफोर इट वी फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग एस टू द वर्ड। अगर हमारा कोई भी वर्ड जो है वो वाई से एंड होता है, लेकिन अगर वाई से पहले आपको कोई भी वोवल दे रखा है, ठीक है, वोवल आपको पता है आपके जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो 26 होते हैं A to Z। ठीक है, तो उसमें से जो आपके 5 होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं, AEIOU 5 वोवल्स होते हैं, और रिमेनिंग 21 जो रह जाते हैं वो आपके क्या होते हैं बेटा, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आप ये बोल रहा है कि अगर कोई भी जो आपका सिंगुलर नाउन है वो वाई के साथ एंड होता है, लेकिन वाई से पहले अगर आपको कोई भी वोवल दे दिया गया है, देन यू हैव टू यूज ओनली एस टू मेक इट प्लूरल। तो आपको सिर्फ एस यूज़ करना पड़ेगा प्लूरल बनाते हुए। इन नाउन एंडिंग विद IS, अगर कोई भी आपका नाउन जो है सिंगुलर वो IS के साथ एंड होगा, देन प्लूरल बाय चेंजिंग IS टू ES, तो आप IS को चेंज करोगे और उसके प्लेस पर आपको क्या लगाना होगा बेटा, ES लगाना होगा। So that's enough for today. The remaining part of this chapter we will discuss tomorrow. Till then, stay safe, stay at home, and read out this chapter once again and try to solve the exercise. Thanks for listening, my students.